एवरीवन। एक्चुअली मैं शुई ऋषि को नहीं बल्कि वॉल पे लगी पेंटिंग को देख के ही डरी थी। बाहर मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा होता है। ये तो डर के मारे फिर लू जैन की लैब पे ही बैठ जाती है। उसके कहने पे फिर जल्दी से वहाँ से उठ भी गई थी। दूसरे किलर साहब ऋषि के साथ नहीं थे बल्कि उनकी तो फाइट ही हो जाती है। उसे किसी और ने लू जैन को मारने के लिए हायर किया था। सो दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं कि एक कहता है मैंने उसे मारना है जबकि दूसरा कहता मैंने। इसी विंडो के पास देख के शुई तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसलिए लुजैन को लेती वहाँ से जाने लगती है। अब बाहर ऋषि मैडम मौजूद थी। लाइट न होने की वजह से इतना अंधेरा था कि एक दफ़ा तो शुई गलती से लुजैन को ही किलर समझ के पीटना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों उसे क्या मारते खुद ही लड़ने में बिजी होते हैं। पहले उसे क्या चोटें कम थीं जो कि आज शुई ने उसे मार मार के उसका भरता ही बना दिया था और इसे तो एहसास तक नहीं होता कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। तभी जब बटलर लाइट्स ऑन करता है दोनों किलर्स तो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब शुई की उनके हाथों शामत आ जाती है। वो तो उसे काफ़ी डांटने ही लगते हैं कि हम दूसरों से क्या डरें, यंग मास्टर तो तुम्हारे खुद के हाथों से ही महफूज नहीं हैं। अभी वो उसे लेके एक सीक्रेट रूम में ही आ चुके होते हैं कि इधर तो कोई आ ही नहीं सकता है। शुई और वो अभी बहस करने में बिजी थे ही सही कि किलर अंदर घुस आता है। अब बटलर ने तो उसकी दुर्गति बना दी थी और जैसे ही वो उसका मास्क उतारते हैं तो ये देख के शौक कि ये पर्सन तो उनका गार्डनर ही था। मतलब उनके अंदर के आदमी ही इंटरेस्ट के लायक नहीं थे। शुई तो जल्दी से लुजैन को लेती वहाँ से चली जाती है और बटलर इसी रूम में इस किलर के साथ ही फंस गया था। अब तो फिर उनके फेस की हवाएं ही उड़ जाती हैं। शुई लुजैन से सॉरी बोलती है कि मैं आपको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ एंड देन भाई को कॉल करके खुद को पिक करने का कहती है। अभी वो एक कस्टमर को घर छोड़ने ही जा रहा था जो कि काफ़ी ड्रंक था। ये उसे जल्दी से यहाँ आकर उसे आर्लो जैन को लेके जाने को कहती है कि उसकी लाइफ को ख़तरा है, प्लीज़ हेल्प कर दो। सो नेक्स्ट हमें ऋषि के साथ इन तीनों को क्लिनिक पे ही बैठा दिखाया जाता है। उसे तो खुद मालूम नहीं था कि जिस पर्सन ने उसे लुजैन को मारने के लिए हायर किया है कि वो तो अंकल फू हैं। वेल उस सब के लिए वो उनसे अपोलोजाइज़ करती है कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और सबको ड्रिंक करने का कहती है कि इस तरह सभी फ्रेश हो जाओगे। लीबे के पास जड़ी बूटियों से बनी एक वाइन ऑलरेडी ही मौजूद थी। अब ये लू जैन को तो ड्रिंक नहीं करने देते कि आप पहले ही इल हैं। सो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ऋषि अभी भी नहीं सुधरी है। उसका इरादा इन बहन भाई को ड्रंक करके फिर ईजली लू जैन को यहाँ से ले जाने का था और ऐसा ही होता है। ये दोनों तो अब इधर काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गए थे। शुई लू जैन की गोद में ही बैठ के उसकी तारीफ़ें करने लगती है कि आपकी नोज़ एंड आई लैशेज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और लिप्स की तो मैं क्या ही बात करूं। और फिर उसे किस भी कर लेती है। अब ये शौक कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इधर इस मैडम ने जल्दी से लीबे को कुछ मार के बेहोश ही कर दिया था और फिर खुद इसकी गर्दन पे नाइफ रख के वीडियो बनाने लगती है। अब ये सारा सीन जैसे ही शुई देखती है वो तो सारी बात को समझ जाती है कि ज़रूर ये मेरे यंग मास्टर को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए लुजैन को लेके वहाँ से जाने लगती है। बट ऋषि ने तो इसे ही भी हिट कर दिया था। फिर भी वो खुद से लुजैन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। एक पर्सन को क्राउलिंग करता देख के वो तो उसे लुजैन समझ के फिर वहाँ से लेके चली जाती है। अब अगले दिन जैसे ही वो क्लिनिक पे आती है तो यहाँ भी उसे पता चलता है कि कल रात वो जिस पर्सन को लेके गई थी एक्चुअली में वो तो लुजान था ही नहीं, वो तो इधर ही बैठा होता है। अब ये तो फिर पुलिस को कॉल करके ऋषि को आके यहाँ से ले जाने का ऑर्डर दे देता है कि एक किलर यहाँ पे मौजूद है। आखिरी बार मिलने वो तो फिर लीबे के पास ही आती है। वो उसे लाइक भी तो करने लगी थी, इसलिए यहाँ से जाते हुए बहुत बुरा फील कर रही होती है। ये गुंडागर्दी का काम तो वो पैसों के लिए ही करती है, अब चाहे तो छोड़ भी तो सकती है। वेल अब बंदा अपनी नेचर इतनी इसलिए थोड़ी ही ना चेंज कर सकता है। इसके जाने से लीबे भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था।
और खाली खाली नज़रों से दूर खड़ा उसे देखने लगता है। जिस बंदे को इसने पानी में फेंका था वो लीबे का ही कल वाला कस्टमर था। इधर घर पे बटलर सर्वेंट्स को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है कि कल मैंने कैसे किलर को मार के भगाया। शुई तो यंग मास्टर के फेस पे लगी चोट्स का उसे बताने की कोशिश करने लगती है, और ये तो कल उसके साथ होने वाले किस वाले सीन को याद करके काफ़ी परेशान ही हो गया था। एंड देन उसे बिल्कुल चुप रहने का कह देता है। फिर थोड़ा सा साथ में गुस्सा करके वहाँ से चला भी गया था। बटलर ने अब शुई को जॉब से रिज़ाइन देने की बात कर दी थी कि जब भी तुम मास्टर के साथ होती हो उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ तो गलत ही होता है। सो अब तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। वो भी ऐसा ही करती है, रिज़ाइन करके वहाँ से चली जाती है। घर आके वो लुलियन को बहुत ही ज़्यादा मिस भी करती है। अब उसका मूड फ्रेश करने के लिए ली भी यहीं पर आया था, पर खुद ही ऋषि को याद करके रोने लगता है। इस तरह तो उल्टा उसे ही इसने और ज़्यादा परेशान कर दिया था। इधर बटलर से पूछने पे अब जाके लुजियन को पता चलता है कि शुई ने तो जॉब से क्विट कर दिया है। ये सुन के वो सरप्राइज़ कि उसने ऐसा क्यों किया और इस बात का मुझे पता भी नहीं चलने दिया। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है कि आपके मुजरिमों ने जितनी भी गवाही दी है उससे कम से कम हम अंकल फू को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एविडेंसेस ना होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये परेशान कि आखिर मैं उनसे निपटूं तो निपटूं कैसे। फिर तभी इसे एक नंबर से कॉल आती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।